पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, ये आपने रामचरितमानस की चौपाई सुनी होगी। और इसका तात्पर्य ये है कि जो ज्ञान आप दूसरों को देते हैं उसको खुद पर भी लागू करने की जरूरत होती है। अभी आपको हमने कई वीडियो में बताया है कि देश की सर्वोच्च अदालत में राष्ट्रपति के 14 सवालों पर सुनवाई चल रही है। और यहाँ मुद्दा यही है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों की एक समय सीमा होनी चाहिए जिसके अंदर वो विधायिका द्वारा पास किए गए, राज्यों की विधायिका द्वारा पास किए गए कानूनों को स्वीकृति प्रदान करें। और इस पर सिब्बल सिंघवी जैसे वकीलों की बड़ी बड़ी दलीलें आ रही हैं। संप्रभुता तक का सवाल आ रहा है, लोगों की इच्छा का सवाल है। और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई हो या दूसरे जज हो, वो भी इस पर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इन लोगों के पक्ष में विचारों को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट है जो संसद द्वारा पास किए गए, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित किए गए एक कानून को पिछले 150 दिनों से रोक कर बैठा हुआ है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं वक्फ बोर्ड के ऊपर जो अमेंडमेंट बिल आया है उसी की बात कर रहा हूं। इस मामले में संसद ने इसको कानून के तौर पर पास कर दिया था और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने उसके ऊपर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। उस समय भारत के सीजेआई संजीव खन्ना थे और वो रिटायर हो गए मई में। उसके बाद सीजेआई बने जस्टिस बीआर गवई। दो सीजेआई आने के बावजूद इस पूरे मामले की जो सुनवाई थी वो 22 तारीख को पूरी हो गई थी। उसके बाद भी 100 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में फैसला क्या हुआ है ये जनता को पता नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे देश की सर्वोच्च अदालत में इस बात पर दलीलें चल रही है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल समय के भीतर क्यों फैसला नहीं ले रहे हैं, क्यों बिलों पर साइन नहीं कर रहे हैं। यानी आप दूसरों से जो उम्मीद कर रहे हैं अपने ऊपर उसको लागू करने के लिए किसी भी तरीके से आप तैयार नहीं हैं। और इस मामले की सुनवाई चूंकि भारत के सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने ही की है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी उनकी ही बनती है। एक तरफ आप ये दलील सुन के उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि विधायिका चूंकि लोगों की इच्छा के अनुरूप होती है और उन्हीं की इच्छा को आगे बढ़ा रही होती है, इसलिए विधायिका द्वारा पास किए गए किसी भी कानून को रोकने का अधिकार न राज्यपाल को है न राष्ट्रपति को है। जबकि भारत के संविधान में राज्यपाल विधायिका का ही हिस्सा है और राष्ट्रपति इस देश के सर्वे सर्वा हैं। राष्ट्रपति इस देश के सीजेआई की अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही भारत का सीजेआई अपना पद प्राप्त करता है और उनके समक्ष ही वो शपथ भी लेता है। राष्ट्रपति इस देश के संविधान प्रमुख हैं। वो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों के ही सर्वोच्च अधिकारी है कानूनन। उसके बावजूद आप उनके ऊपर समय सीमा बांधना चाहते हैं, लेकिन अपने यहां आपके अभी 150 दिन से एक कानून पड़ा हुआ है और उसको लागू नहीं होने दिया जा रहा है क्योंकि अदालत उस पर फैसला सुरक्षित रख के बैठी हुई है। ये जो फैसला सुरक्षित रख के बैठने की प्रक्रिया है, इसकी क्या लिमिट है ये तो जानकारी आपको, जनता को देनी ही पड़ेगी। क्योंकि आप एक तरफ जो संविधान सम्मत अधिकार है, शक्तियां हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं और आपके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, तब भी आप उसका प्रयोग करते हुए या फिर डिले करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट को संविधान के द्वारा यह अधिकार तो दिया गया है कि वो संसद द्वारा पारित किए गए किसी भी कानून की संविधान की संवैधानिकता के तहत जांच कर सकता है, उस पर अपनी राय दे सकता है, उसको खारिज कर सकता है, उसको वैलिडेट कर सकता है, लेकिन उसको रोक कर नहीं बैठ सकता। ये जो वक्फ का कानून बना था, इसके पीछे
तमाम करोड़ों लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा था, उनकी जमीनें जो हड़पी जा रही थी, उस पर वक्फ बाय यूजर का ठप्पा लगाकर उनको दर दर भटकने के लिए, अपनी संपत्तियों से बेदखल होने के लिए मजबूर कर दिया जाता था, उसकी वजह से लाया गया था। और एक लंबी प्रक्रिया के बाद, लंबे कंसल्टेशन के बाद, लंबी लंबी बहसों के बाद ये कानून बना। लेकिन उसके बावजूद, इतनी सारी मेहनत होने के बावजूद, इतनी सारी प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद उसको 150 दिनों से रोक कर रखा गया है, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर यह फैसला नहीं सुनाया है कि वो इसके बारे में क्या राय रखता है। अब इससे फायदा किसको हो रहा है? फायदा हो रहा है उन्हीं लोगों को जो वक्फ बोर्ड का जो पहला कानून था उसका दुरुपयोग कर रहे थे, लोगों के साथ, उनकी जमीनों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, उन जमीनों का गलत इस्तेमाल हो रहा था, उन जमीनों से गलत तरीके से पैसा कमाया जा रहा था। यानी कि जो लोग गलत थे उनको ही इसका फायदा मिल रहा है, और जनता को जो इसका फायदा मिलना चाहिए उस फायदे को आपने रोके रखा है। सुनवाई पूरी हुए भी 100 दिन बीत चुके हैं और कानून बने हुए 150 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। और दूसरी तरफ आप राष्ट्रपति के अधिकारों पर सवाल सुन रहे हैं, उनसे सहमति भी जता रहे हैं। आप खुद ये कह रहे हैं कि क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए किसी बिल को दबाकर बैठ सकते हैं? तो फिर कैसे कोर्ट ऐसा कैसे कर सकता है? 30-30, 40-40 साल से कोर्ट के अंदर केसेस पेंडिंग है, आम आदमी तड़प रहा है, बहुत से लोग जेलों में बंद हैं, बहुत से लोगों की कई पीढ़ियां गुजर जाती है, वो लोग बर्बाद हो जाते हैं, कोर्ट से फैसला नहीं आता है, तारीख पे तारीख मिलती रहती है। और यहां तो खुद संसद द्वारा बनाए हुए कानून पर आप 150 दिन से फैसला नहीं कर पा रहे हैं, 100 दिन सुनवाई पूरी होने के बावजूद उसका फैसला नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपसे सवाल जनता क्यों नहीं पूछ सकती? लेकिन हमारे देश के कोर्ट के पास एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है, जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। उस सुरक्षा कवच की वजह से जनता को जजों से सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। उनके फैसलों में कुछ विसंगतियां भी हों तब भी वो सवाल नहीं उठा सकते हैं। जबकि भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को दी गई है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भारत के हर नागरिक को यह अधिकार है कि जो सवाल एक सांसद संसद में पूछ सकता है, उस तरीके का सवाल भारत का हर नागरिक किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से आरटीआई एक्ट के तहत पूछ सकता है। लेकिन कोर्ट अपने आप को आरटीआई के दायरे से भी अलग कर चुका है। भारत के कोई भी कानून हो वो कोर्ट के जजों पर आसानी से लागू नहीं होते। अगर कोई जज के घर पर करोड़ों रुपए के नोटों की होली जलती है तो 6 महीने बीतने के बावजूद उस जज के खिलाफ एफआईआर तक नहीं होती है। और अगर कोई सीनियर एडवोकेट उस एफआईआर की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो 3-3 बार उसको भगा दिया जाता है, उसको डांट लगा दी जाती है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अगर वही वकील उस भ्रष्ट जज को उसके नाम से बुला देता है, सरनेम से बुला देता है, तो सीजेआई महोदय कहते हैं कि वो अभी भी सम्मानित जस्टिस है, उनका नाम तमीज से लीजिए। सोचिए, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक ऐसी प्रेसिडेंस, एक ऐसी रूलिंग बना दी है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज किसी भी मामले में लिप्त हो, उस पर एफआईआर तब तक नहीं हो सकती, उसके खिलाफ जांच तब तक नहीं हो सकती जब तक कि भारत का सीजीआई इसके लिए परमिशन न दे दे। और इस वर्मा केस से तो सबको पता ही चल गया है कि कितनी भी बदनामी हो जाए, कितना भी बड़ा कांड हो जाए, भारत के सीजीआई ऐसे मामलों में जजों के खिलाफ एफआईआर की परमिशन नहीं देते हैं।
चाहे उनकी साख पर कितने भी सवाल उठ जाए, चाहे न्यायपालिका के ऊपर कितने भी लोगों के प्रश्नों की बौछार हो जाए, चाहे उससे उनकी जो एक गरिमा है उसको भी ठेस पहुंच रही हो, उसके बावजूद वो अपने किसी साथी जज के खिलाफ एफआईआर की परमिशन देने को राजी नहीं होते हैं। और दूसरी तरफ बड़े बड़े मंचों पर जाकर वो जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस की बातें करते हैं, वो संविधान की सर्वोच्चता की बातें करते हैं, जबकि उसी संविधान की पहली लाइन को वो भूल जाते हैं जिसमें स्पष्ट तौर पर भारत के संविधान ने जो संप्रभुता है वो इस देश के लोगों को दी है, और इस देश के लोगों के साथ जो व्यवहार होता है वही इस देश की अदालतों के जजों के साथ भी होना चाहिए। ऐसा अधिकार भी भारत का संविधान ही देता है। लेकिन ये अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं, कहने को संविधान को सर्वोच्च कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये खुद को सर्वोच्च बनाकर बैठे हुए हैं। पर अब इन्हें जवाब देना पड़ेगा, इन्हें बताना पड़ेगा कि संसद द्वारा पारित किए गए कानून को वो पिछले 100-150 दिनों से रोककर क्यों बैठे हैं, उसका जो फायदा जनता को मिलना चाहिए था उसके बीच में ये बाधा क्यों बने हुए हैं। अगर आपको लगता है कि ये कानून संविधान सम्मत नहीं है तो उसको असंवैधानिक घोषित कीजिए, और अगर आपके सामने ये सिद्ध हो चुका है कि ये कानून संविधान सम्मत है और संवैधानिक है तो फिर आप उस पर सरकार को काम करने की छूट क्यों नहीं दे रहे हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। और हम तो कहेंगे कि राष्ट्रपति महोदया के 14 सवालों की सुनवाई पूरी होने से पहले अगर सीजेआई साहब इस मामले में फैसला दे दें तो शायद देश की जनता की नजरों में सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई की जो साख है थोड़ी बढ़ जाएगी। इसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या इस तरीके से 100-150 दिनों तक किसी बिल को रोके रखना न्यायपालिका द्वारा जो कुछ हो रहा है वो उचित है? क्या ये सीधे तौर पर संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये सीधे तौर पर देश की उस जनता का अपमान नहीं है जिसने संसद को चुनकर भेजा हुआ है? जय हिंद, जय भारत।